मैं मरियम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आज का हमारा टॉपिक है लेबर कॉस्ट कंट्रोल। लेबर कॉस्ट कंट्रोल में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो ये समझना है कि लेबर कॉस्ट कंट्रोल होती क्या है। उसके बाद हम इसके मैथड सीखेंगे कि जो लेबर होती है उसको हम लोग किस तरह से पे करते हैं उसके काम के लिए, और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं समझने से एक एक करके इसके टॉपिक। तो लेबर कॉस्ट कंट्रोल जो होती है इसमें सबसे पहली चीज आती है लेबर, कि ये लेबर क्या होती है। तो देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर काम कर रहा है, तो काम कर रहा है भले ही वो किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहा हो, किसी तरह की सर्विस पर काम कर रहा हो, अगर वो किसी भी तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं पर दे रहा है तो उसे वहाँ पे लेबर बोला जाता है। ठीक है, जैसे एक कारपेंटर है तो उसके यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं वो उसकी लेबर कहलाएंगे। ठीक है, अगर किसी तरह की बेकरी है, बेकरी में जो वर्कर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे लेबर कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी इंसान किसी भी जगह पर अगर काम कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं। अब लेबर जो होती है वो मेन दो तरह की होती है। फर्स्ट डायरेक्ट लेबर एंड सेकंड इनडायरेक्ट लेबर। अभी पहले समझते हैं डायरेक्ट लेबर क्या होती है। डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। जैसे अगर कारपेंटर की शॉप की बात करें तो कारपेंटर की शॉप पर जो वर्कर वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहे हैं वो लेबर डायरेक्ट लेबर कहलाएंगे। इसी तरह से अगर उसी कारपेंटर की शॉप में वुड को फर्नीचर में जो काम कन्वर्ट करने का काम कर रहे हो तो डायरेक्ट लेबर हुए। कुछ और वर्कर हैं जो जितना वुड आता है, जितना फर्नीचर जाता है, ऑर्डर्स होते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करता है, कॉल्स अटेंड करता है, तो वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं कर रहा है बट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे लेबर को हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। तो जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, उन्हें हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। और जो बाकी की सर्विसेज दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर। अब बात करते हैं लेबर की कॉस्ट की। अब देखो लेबर है तो जाहिर सी बात है उसको पैसे देने हैं। तो लेबर को जब आप पैसे दोगे, अपने यहाँ पे प्रोडक्शन करवाओगे, तो जाहिर सी बात है आपका कुछ ना कुछ तो पैसा खर्च होगा, कॉस्ट आएगी। तो बहुत जरूरी है कि उस कॉस्ट को हम कंट्रोल करें। इसीलिए ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लेबर कॉस्ट कंट्रोल। अब लेबर को जो पैसे देते हैं उस पर जो खर्च करते हैं उसे कहते हैं क्या है, तो लेबर पे जो पैसा हम खर्च करते हैं उसे हम कहते हैं लेबर रिम्यूनरेशन। लेबर पर जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेबर रिम्यूनरेशन। यानी लेबर जो काम करता है, अब देखो जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम लेबर कहते हैं, और लेबर को जो पैसा देते हैं उसे हम वेजेस कहते हैं या रिम्यूनरेशन कहते हैं। तो वेजेस तो उसकी मजदूरी हो गई जो हम उसको दे रहे हैं, साथ में अक्सर ऐसा होता है कि उसकी वेजेस के अलावा उसे और भी चीजें दी जाती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन उसको डियरनेस अलाउंस देती है, बोनस देती है, तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में। अभी हमको क्या समझना है, अभी हमें ये समझना है कि एक लेबर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है उसके काम के बदले में उसको जो पैसा मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, लेबर रिम्यूनरेशन कहते हैं। लेबर रिम्यूनरेशन के दो मेथड होते हैं। अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ लेबर रिम्यूनरेशन, तो लेबर रिम्यूनरेशन के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है टाइम रेट सिस्टम एंड सेकंड मेथड होता है पीस रेट सिस्टम। ये दो ही मेथड होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए नए इंसेंटिव प्लान आ गए, नए नए अकाउंट में कॉस्ट अकाउंटेंट आ गए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने नए नए इंसेंटिव प्लान बनाए जिससे हम क्या कर सकते हैं, लेबर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसको हम ये कह सकते हैं कि अगर तुम अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करोगे, अगर तुम तेजी से काम करोगे तो तुम्हें इतना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसे इंसेंटिव प्लान कहा जाता है। तो अभी हम रिम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं। रिम्यूनरेशन को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, उसके दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है टाइम रेट सिस्टम एंड सेकंड होता है पीस रेट सिस्टम। ये दो ही मेथड होते हैं लेबर रिम्यूनरेशन के, और बाकी जितने भी हम लोग पढ़ते हैं हाल से रॉवन वगैरह, वो सारे हमारे इंसेंटिव प्लान आ जाते हैं। तो अभी पहले हम समझते हैं कि ये हमारे जो लेबर रिम्यूनरेशन के मेथड है उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो टाइम रेट और लेबर रेट पहले समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है जितने घंटे वर्कर को दिए गए काम करने के लिए। फिर रेट ऑफ वेजेस दिया है 2 रुपए पर आवर, यानी 1 घंटे काम करने के 2 रुपीज मिलते हैं। डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 0.75 पर आवर, यानी
75 पैसे पर घंटे। एक्चुअल टाइम टेकन 6 आवर्स, यानी वर्कर को काम करने के लिए 8 घंटे दिए गए थे, बट उसने काम को एक्चुअल में 6 आवर्स में करके दिखा दिया है। अंडर द फॉलोइंग सिस्टम फाइंड आउट द वेजेस अंडर टाइम रेट सिस्टम एंड अंडर पीस रेट सिस्टम। इस क्वेश्चन से हमें क्या करना है, एक बार टाइम रेट से वेजेस निकालना है और एक बार पीस रेट से निकालना है। तो सबसे पहले हम टाइम रेट ले लेते हैं। टाइम रेट का फॉर्मूला सिंपल होता है, जितने घंटे काम किया है उसका रेट पर आवर में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्होंने 6 घंटे काम किया है, तो हम लोग इनकी वेजेस ले लेते हैं। 6 आवर्स मल्टीप्लाई, रेट है 2 रुपए, 2 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12। इनकी वेजेस निकल कर आ गई है 12 रुपए। बट साथ में क्वेश्चन में हमने डियरनेस अलाउंस भी दिया है, तो जब डियरनेस अलाउंस दिया होगा तो आपको उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे लेंगे, 75 पैसे 1 घंटे का है और टोटल 6 घंटे काम हो रहा है, तो आप यहाँ पर ले लोगे 0.75 इंटू 6 आवर्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, निकल कर आ जाएगा 4.5, यानी 12 रुपए मजदूरी बन रही है और 4.5 रुपए डियरनेस अलाउंस बन रहा है। अब हमें चाहिए इनकी टोटल अर्निंग या रिम्यूनरेशन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। चलो टोटल अर्निंग लिख लेते हैं कि भाई साहब 1 घंटे में कितना कमा रहे हैं। तो इनको वेजेस मिल रही है 12 रुपीज, प्लस इनको डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 4.5, दोनों को ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ गया 16.5। तो ये सिंपल सा तरीका है टाइम रेट सॉल्व करने का। अब आ जाते हैं पीस रेट पर। पीस रेट का फॉर्मूला होता है यूनिट्स मैन्युफैक्चर मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट, यानी वर्कर ने जितनी यूनिट बनाई है उसका मल्टीप्लाई कर देना है 1 यूनिट के रेट से, हमारा आ जाएगा वेजेस निकलता है। बट इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, देखो अगर दिया है आप तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो 10 यूनिट बना रहा है और 2 रुपए 1 यूनिट के मिल रहे हैं, तो आपने 10 इंटू 2 किया, 20 रुपीज, आपका आंसर आ गया। बट इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें दिया ही नहीं है कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अगर हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है जिससे पता लगा सके कि कितनी यूनिट के वर्कर मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये तब अप्लाई होगा जब आपको यूनिट्स दी हो या आपने इजीली कैलकुलेट कर सको, उसकी इन्फॉर्मेशन दी हो। तो यहाँ पर अब वेजेस कैसे कैलकुलेट होगी, यहाँ पर वेजेस कैलकुलेट होगी स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। स्टैंडर्ड आवर कितने हैं, वर्कर को 8 घंटे काम करने को दिए गए थे और 1 घंटे की वेजेस है 2 रुपए, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज, 8 2 16, वेजेस बन गई इनकी 16 रुपए। अब हमें निकालना है डियरनेस अलाउंस। तो जब भी आप पीस रेट से कर रहे हो और आपको पीस कितने बन रहे हैं वो नहीं दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप वेजेस स्टैंडर्ड आवर्स में निकालेंगे, बट डियरनेस अलाउंस की कैलकुलेशन सेम वैसे ही होगी जैसे टाइम रेट में किया था, यानी हमारा डियरनेस अलाउंस का रेट ले लेंगे और एक्चुअल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 0.75, ये आ जाएगा 4.5। अब हम इनकी टोटल अर्निंग निकालते हैं, या टोटल रिम्यूनरेशन भी कह सकते हो आप। इनको 16 रुपए वेजेस मिल रही है, प्लस 4.5 इनकी डियरनेस अलाउंस है, दोनों को ऐड कर लिया, आ गया 20.5। तो ये निकल कर आ गया है पीस रेट सिस्टम। तो ये था आज का वीडियो जिसमें लोगों ने टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम सीखा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस पर जो अगली वीडियोस है, अभी हम क्या कर रहे थे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर पूरी सीरीज बनाई थी हमने प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस वाले चैप्टर पर, उसमें हमने सारे टॉपिक डाल दिए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लो, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की प्लेलिस्ट है, उसमें सारी आपको जितने भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ब्रेक इवन वाला चैप्टर है उसके अंदर जितने भी टॉपिक है सारे डाल दिए हमने, और एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को कायदे से समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में ये लेबर टर्नओवर की सीरीज स्टार्ट करी है, तो आपको इस पर सारी वीडियोस इंशाल्लाह देंगे। अभी क्या है, आज हम लोगों ने 2 मेथड कवर किए, टाइम रेट एंड पीस रेट, आगे भी इस पर क्वेश्चन कराएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इंसेंटिव प्लान पर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।